नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समर देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मसान बनाया कैसे जाता है। जो मसान होता है, जो भगत लोग नली रखते हैं, कोई तेलिया मसान, सैयदवा का मसान बोलते हैं, कोई तेलिया मसान बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब बहुत सारे मसान होते हैं। तो आखिर में मसान बनाया कैसे जाता है? जो सही तरीका क्या है? तो देखिए, सही तरीका मसान बनाने का क्या होता है कि उनका कई तरीका है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो कई तरीका है, जो सबका अपना-अपना तरीका है कैसे बनाया जाता है, जो जिसको जैसे आता है, जिनको जैसे कोई सिखाया है उनके गुरु या देवी सिखाई है या जिस प्रकार वो जानते हैं, जिस प्रकार वो सीखे हैं, उस प्रकार लोग बनाते हैं। अक्सर जो बनाया जाता है 2-3 तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए पहला तरीका है, जो कोई बालक होता है, 8 से 10 साल का जो बालक होता है या उससे नीचे का हो, मतलब वो बोलने-चालने 4-5 साल से ऊपर रहना चाहिए कि वो जिस आदमी के पास आप भेजे उस आदमी को पहचान सके या वहाँ पे वो जा सके। जब ही वो काम करता है, नहीं तो अगर वो पहचानेगा नहीं तो आप भेजेंगे कहीं और जाएगा वो कहीं और। आप भेजेंगे आम के पेड़ पे, हो जाएगा इमली के पेड़ पे। इसी प्रकार से हो जाता है, तो ऐसा बालक देखा जाता है जो सब कुछ जानता हो, जिसको पहचानता हो, मतलब आप किसी के नाम से भेज सकें, जिस गाँव में भेज सकें, तो वो जा सके, ठीक है? जैसे अपने पिता का नाम बोल दिया, उसका नाम बोल दिया, वो गाँव का नाम बोल दिया, तो उस गाँव में वो चला जाएगा। मसान में इतनी शक्तियाँ होती है। तो क्या होता है कि जैसे 8 साल, 10 साल का आपने बालक देख लिया, तो 8-10 साल का बालक कोई अकाल मृत्यु मर जाता है, जैसे फांसी लगा के हो गया या एक्सीडेंट करके या किसी भी प्रकार से वो डेथ कर गया, ठीक है? तो हिंदू धर्म में क्या किया जाता है कि उनको दफना दिया जाता है। हिंदू या मुसलमान दोनों में ही में जो बालक होते हैं 8-10 साल के, उनको जलाया नहीं जाता है, उनको दफना दिया जाता है। तो जैसे उनको दफन कर दिया जाता है तो वहाँ पे जाके उनका पूजा-पाठ देके उनको जगा करके अपने तंत्र-मंत्र शक्ति से अपने देवी के माध्यम से या अघोरी के माध्यम से उनको जगा के और उनका जो उनको पहले आपको पता होना चाहिए कि वो बालक खाता क्या था, उनका फ़ेवरेट भोजन क्या है। तो उस प्रकार से उसका भोजन लेके जाता है, माँस, अंडा जो भी खाता हो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेगा कैसे, उसको मनाना होता है। क्योंकि वो जागते ही आपके बस में नहीं आएगा, वो वहाँ से भागने का कोशिश करता है, तो आपको मनाना होगा। तो मानेगा कैसे? वो भूखा रहता है, क्योंकि मारते ही तो आप जगाने चल नहीं जाएँगे, 7 दिन, 1 महीना, सवा महीना ऐसे करके जाया जाता है उसके पास। तो एक समझ के चलिए सवा महीना के बाद आप किसी को ज़िंदा करते हैं या जीवित करते हैं, तो वो तो भूखा रहता है, तो उसको भोजन दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम ऐसे-ऐसे मर गए हो, हम तुमको तुम्हारे घर ले चलेंगे और हम तुम्हें नहीं मारे हैं या हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो उस प्रकार से वो मान जाता है, उसके बाद मसान उनका काट लिया जाता है। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं बता दिया जाएगा, क्योंकि तंत्र जगत की कुछ अंदरूनी कहानियाँ हैं जो सारा सही तरीके से आपको यूट्यूब पे नहीं बता दिया जाएगा। जितना यूट्यूब पे बताना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है जो कि 8 महीने गर्भ महीने का जो बालक होता है, लड़का या लड़की जो भी हो पेट में, तो क्या होता है कि 8 महीने 7 महीने में जो नुकसान हो जाता है, जन्म होते ही मर जाता है या जन्म होने के 7 दिन के अंदर ही मर जाता है, तो उसको भी लोग दफना देते हैं। तो उसको भी अगर आप दफना देते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसको भी जाके आपको उसको खन के उसको जगाना नहीं होता है। सीधा उसको 1 दिन पहले क्या करिए, आप न्योता दे दीजिए पान-फूल अक्षत से और कसैली से, उसको न्योता दे दीजिए और दूसरे दिन जाके, लेकिन उसमें बहुत सावधानी से जाना होता है, क्योंकि बिना जगाए वो खुद जगा हुआ रहता है, इतना शक्ति रहता है कि आपको वहीं पे मार भी देगा। अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है तो वहीं पे आपको मार देगा, मसान-मसान की जगह ही रह जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर जाया जाता है और उसके लिए कोई भोजन वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है। कोई भी सामान का ज़रूरत नहीं होता है, बस 1 दिन पहले आप उनको न्योता दे दीजिए, दूसरा दिन जाइए और आप उनका दाहिना या पैर में उसके पास तो बिल्कुल पतला-सा, समझ के चलिए 1 उँगली के बराबर का उनके पास हड्डी होता है, उसको आप काट के और ले आइए। उसको केवल आप साफ करके धूप वगैरह में सुखा के और अगरबत्ती वगैरह दिखा देंगे तो इतना तगड़ा हो जाएगा, समझ के चलिए तेलिया मसान भी उसके सामने फेल जाएगा। तो वो बिना सिद्ध किए ही काम करेगा, आपको जहाँ जाना है उसको लेके जाइए, वो ऐसे ही काम करता है। जहाँ जहाँ आप वो आपके पास रख लेंगे तो आपके पास कोई भी तंत्र वगैरह नहीं चलेगा। जहाँ चाहे उसको जहाँ रख देंगे वहाँ पे कोई भी तंत्र, देवा-देवी कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है कि
जिस जाति का आपको बनाना है, जैसे सैयद का हो गया या जिस जाति का भी बनाना हो, आप किसी भी जाति का आपके पास मंत्र रहेगा, गुण रहेगा तो आप किसी भी जाति का बना दीजिएगा। ऐसे तेली और सैयद का ज़्यादा बनाया जाता है, जो सैयद जाति होता है। इनका थोड़ा तेज़ चलता है और उग्र रूप से चलता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक बालक देखा जाता है, ठीक है? और एक बालक देखा जाता है और आपके पास कोई मारण शक्ति है, मारण विद्या है, मारण मंत्र है, तो उस मारण शक्ति से उसको मार दिया जाता है। और वो मार दिया जाता है तो उसका जो प्राण होगा जिस मंत्र से आप मरे हैं तो या तो उसका प्राण जो है आपके पास मंत्र लेके आएगा या देवी लेके आएगा या जिस माध्यम से आप मारे हैं, वो प्राण आपके पास ला देगा। फिर से हम उसी तरह उसको दफन कर दिया जाता है। 1 महीना, सवा महीना समय बीतने के बाद ऐसे होता क्या है कि सवा महीने के पहले ही काट लिया जाता है। तो 1 महीना, सवा महीना के अंदर में ही आपको जाके आप जैसे जाएँगे तो वो आपके हाथ में रहेगा क्योंकि प्राण आपके पास है। तो आप जैसे प्राण छोड़ देंगे वो जीवित हो जाएगा। हाँ, और अपने से मारा जाता है तो सारा जानकारी होता ही है कि बालक क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, क्या नाम है उसके, माता-पिता का क्या नाम है। तो उसको सारा चीज़ प्यार से बात करके उसको भोजन वगैरह दे दिया जाता है और उसको वो न्यू वस्त्र वगैरह लेके जाया जाता है। अ, भोजन में वो समझ के चलिए मसान बनने के बाद कुछ भी फ़ेवरेट होता है, अधिकतर उसका फ़ेवरेट अंडा, मीट, मछली ऐसे हो जाता है, दारू, शराब ऐसे उसका भोजन हो जाता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से सारा कुछ लेके जाया जाता है, मुर्गा लेके जाया जाता है और उबला हुआ अंडा, कच्चा अंडा सारा कुछ लेके जाया जाता है। जो माँग ले वो आपको देना होगा, लड्डू लेके जाया जाता है। कोई मीट मछली नहीं खा रहा है ऐसे अपने जीवन में, तो उसके लिए लड्डू, भोग प्रसाद ये सब सात्विक चीज़ें भी लेके जाया जाता है। जो आपसे माँग लेगा वो आपको देना ही है, ठीक है? नहीं दीजिएगा तो मानेगा ही नहीं, तो आपका काम ही नहीं होगा, मसान ही नहीं बनेगा आपका। तो उसको मना लिया जाता है, उसके बाद जब वो मर के कोई भी शक्ति जीवित होती है 1 महीना, सवा महीने के बाद, तो उनके पास इतना अंदरूनी शक्ति आ गई रहती है, इतना उस जगत का तंत्र जगत का उसके पास शक्ति आ गया रहता है कि उसको पता होता है इधर प्राण करना है, उधर करना है, दाहिना-बायाँ सारा कुछ उसको पता रहता है। तो उसको बोला जाता है कि अपना प्राण इधर से उधर करो और उसके बाद मसान काट लिया जाता है। उसके बाद अपना फिर लेके आइए, उसको साफ वगैरह करके तेल वगैरह लगा के, फिर आप 1 महीना, सवा महीना या 6 महीना जब भी उसको आप जगा लेंगे, 21 दिन का साधना होता है, उसका जगाने का प्रोसेस होता है भोग प्रसाद रख के। जो भोग प्रसाद आप उसको भोजन दिए 21 दिन तक रखना होगा और ऐसे 7 पान के पत्ते, 7 लौंग, 7 कसैली, 7 इलायची, पीला वाला सिंदूर, उसका जो भोग प्रसाद है वो दारू, इतना कुछ रख के उसको जगाया जाता है। जब 21वाँ दिन जो हड्डी रहेगा वो आपका खुद ही खड़ा हो जाएगा और वचन तो आपको वचनबद्ध हो ही गया रहता है, तो आपको वचनबद्ध लेने का ज़रूरत नहीं है। और वो जैसे आपका हड्डी रहेगा वो खड़ा होके आपका चलने लगेगा हड्डी, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण चाहेंगे तो प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा और आप जो भी बात करना चाहेंगे, जो भी वचनबद्ध लेना चाहेंगे वो ले लीजिए। उसको कहाँ रखना है, उसको रखा जाता है, अपने सिर में जगह दिया जाता है या आँख में दिया जाता है या आप किसी भी शरीर के अंग में दे सकते हैं या उस नली में ही दिया जाता है, तो जैसा आप कहेंगे वहाँ वो रह जाएगा और उसके बाद वो आपका मसान बन जाता है, उसके बाद आपकी शक्ति बन जाती है। आप जहाँ चलाएँगे वहाँ चलेगा और बाकी समझ के चलिए इतना जानकारी है कि यूट्यूब पे बताएँगे तो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर इस तरह का आपको जानकारी चाहिए, तो हमारे यहाँ जो भी जानकारी होगा एकदम बिल्कुल सही जानकारी मिलेगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर कर लीजिए। शेयर कर दीजिए क्योंकि तंत्र से आजकल पूरा का पूरा परिवार खत्म होते हमने देखा है। हमारा कोई शौक नहीं है यूट्यूब बनाना वीडियो पे लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि समझ के चलिए लाख 2 लाख रुपए आदमी खर्च कर देने के बाद छोटी से छोटी तंत्र क्रिया रहती है। एक भूत-प्रेत ही रहता है। उसमें भी आदमी का पूरा घर परिवार बिक जाता है लेकिन ठीक नहीं होता है, लास्ट में आदमी भी चल पड़ता है। इसलिए सही जानकारी देने का हम लोग कोशिश करते हैं और अगर आप लोगों को जानकारी में है, किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे यहाँ कोई भी जानकारी निःशुल्क है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9910250428 9910250428 जय माँ संस्थान काली, जय चमर देव भाई, जय हो मसान।